हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 11th करेंगे जिसमें है पार्श्वक्रम या समांतर क्रम संयोजन। तो इसके पहले वाले लेक्चर में श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसमें समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। तो फिगर को पहले समझते हैं कि इसमें देखिए जो प्रतिरोध है R1, R2, R3, ये सभी प्रतिरोध का पहला सिरा एक बिंदु पर और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हुआ है और ये पहले सिरे से बैटरी के धन टर्मिनल से और दूसरा सिरा बैटरी के दूसरे अर्थात ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो जिसमें धारा प्रवाहित होती है। सभी में विभवांतर समान है V और धारा सब में अलग अलग प्रवाहित हो रही है I1, I2, I3। ठीक है, तो इसी का समांतर क्रम संयोजन को यही लिखना भी आपको है कि प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों को एक सिरे एक बिंदु पर, यानी इसके जो पहले सिरे हैं वह एक सिरे या पहले सिरे आप कह सकते हैं। यहाँ पे पहले लिख लीजिए, यहाँ पे पहले सिरे एक बिंदु पर तथा दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जुड़े हों। ठीक है, ये पहले बिंदु पर और ये दूसरे बिंदु पर दूसरे सिरे जुड़े हों तथा उन दोनों सिरों के बीच एक सेल लगी हो। अब इन दोनों सिरों के बीच में एक सेल लगी हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर एक सेल लगी हो तो प्रतिरोध का समांतर या पार्श्वक्रम कहलाता है। तो इसे क्या कहते हैं? समांतर क्रम या पार्श्वक्रम कहते हैं। ठीक है, इसमें समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है, जबकि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समांतर क्रम में क्या होता है कि इसमें प्रतिरोध के जो सिरों के बीच विभवांतर होता है, ये प्रतिरोध है तो इनको सिरों के बीच में विभवांतर होगा, तो विभवांतर समान होता है। इन सब में विभवांतर क्या होगा? समान होगा। लेकिन जो धारा होती है यह धारा की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यह जो कैसे है, यह ओम के नियम से है। ठीक है, यानी समांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर समान है, लेकिन धारा उसमें क्या है? उसके प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती है। तो यह ओम के नियम से होता है। तो ओम के नियम से हम लिखेंगे, ओम के नियम से क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, यह कह रहा है कि धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो धारा है यह प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इसी सूत्र से इसको बनाते हैं I इज इक्वल टू V अपान आर। ठीक है, तो धारा प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती हो गई। अब यहाँ पर I1 धारा है, ठीक है, I2 धारा, I3 धारा है और प्रतिरोध R1, R2, R3 हैं, सब अलग अलग हैं, तो इनको अलग अलग सबको लिख लेंगे V अपान R1 और विभव सब में समान है। और I2 के लिए हो जाएगा V अपान R2, I3 के लिए हो जाएगा V अपान R3। ठीक है, अब इस परिपथ में इसमें देखेंगे कि कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो लिखा जाएगा कि संयोजन में प्रवाहित कुल धारा, संयोजन में प्रवाहित कुल धारा I बराबर क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ पर सभी को इसमें रख देंगे तो I बराबर हो जाएगा I1 का मान V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। यहाँ से V सबसे कॉमन हो जाएगा तो I इज इक्वल टू V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 हो जाएगा। ठीक है, अब I बराबर क्या होता है? ओम के नियम से V अपान R होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं I का मान, यहाँ पे रख दीजिए तो V अपान R हो जाएगा इज इक्वल टू V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यहाँ ये V से V कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 1 अपान R। ये पैरेलल है अर्थात पैरेलल रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। यहाँ पे RP भी लिख सकते हैं आप। 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है, तो
इसको P लिखिए या R तुल्य लिखिए या कुल लिखिए, यहाँ पे कुल प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं R तुल्य भी लिख सकते हैं, आप P भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको R तुल्य का सभी का मान आ गया। ठीक है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रतिरोधों में समांतर क्रम, जो प्रतिरोधों का समांतर क्रम है वो संयोजन के तुल्य प्रतिरोध, ये संयोजन का सब क्या है, तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, व्युत्क्रम संयोजन से जुड़े, ये सब व्युत्क्रम संयोजन क्या है, उसमें जुड़े हुए हैं, किसके, आर तुल्य में जुड़े हैं, तो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें ये सूत्र आ गया समांतर क्रम संयोजन का। अतः प्रतिरोधों में समांतर क्रम संयोजन की तुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम संयोजन से जुड़े सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। यदि n प्रतिरोध हो, तो यदि उस परिपथ में n प्रतिरोध संयोजित किए गए हों, जोड़े गए हों, तो इसका सूत्र हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/rn तक। ठीक है, तो ये सूत्र बन जाएगा n प्रतिरोधों के लिए। आइए इस पर आधारित कुछ उदाहरण करते हैं, जो कुछ सरल उदाहरण दिए गए हैं और कुछ एनसीईआरटी के उदाहरण हैं इसमें। तो 10 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए दिया हुआ है एक प्रतिरोध और दो प्रतिरोध दिया गया है। 2 ओम के प्रतिरोध दिए गए हैं, तो R1 10 ओम, R2 5 ओम। ठीक है, अब समांतर क्रम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ये किसमें जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा उसको देखते हैं। तो 1/r1 इज इक्वल टू 1/r1 प्लस, तो यहाँ पर इस सूत्र में हम अभी इस सूत्र का निगमन किए हैं कि समांतर क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो R1 का मान 10 ओम दिया हुआ है, R2 का मान 5 ओम दिया हुआ है। यहाँ पर मान रख करके 10 और 5 का एलसीएम लेंगे, 10 होगा, तो 10 एकम 10 और 5 दूनी 10, यहाँ 2 आ गया, 3/10। जब यहाँ पर 1/r को r करेंगे तो ये मान उल्टा हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे 3.33 ओम आएगा। तो इसका आंसर आ गया कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 3.33 ओम होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चित्र में परिपथ, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। चित्र के परिपथ आरेख में मान लीजिए प्रतिरोधों R1, R2, R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है तथा उन्हें 20 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। तो इसमें ज्ञात करना है प्रत्येक प्रतिरोध के से प्रवाहित विद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ठीक है, तो ये सब मान इसमें ज्ञात करने हैं। तो आगे इसका फिगर देखते हैं। फिगर आप देख सकते हैं समांतर क्रम का, जिसका मान दिया हुआ है R1 का दिया है 5 ओम, यहाँ पर 5 ओम दिया हुआ है, और R2 का मान दिया हुआ है 10 ओम, तो यहाँ 10 ओम लिख देंगे। इसका मान दिया हुआ है 30 ओम। ठीक है, क्वेश्चन में। ठीक है, तो 30 ओम लिख देंगे यहाँ पे। और इसमें धारा I1, I2, I3, और जो वोल्ट है ना, ये कितना वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। कितना है, 12 वोल्ट है। ठीक, तो यहाँ पे 12 वोल्ट विभवांतर है इनके सिरों के बीच में, और बैटरी जो है यह 12 वोल्ट की। ठीक है, जो बैटरी लगी हुई है। अब यहाँ पर आपको इनकी सिरों के बीच जो है विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर दिया हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला मान देखते हैं, पहला पूछा हुआ है। फिगर को आप देखते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, तो फिगर को हम लोग बुक से देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो बुक का फिगर ये देख लीजिए आप, वही फिगर बनाया गया वहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 12.10 फिगर। तो 12.10 जो है ये लिखा नहीं गया है क्वेश्चन में वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे यही क्वेश्चन को कहा गया है 237 पृष्ठ पर एनसीईआरटी में। तो इसमें जो निकालना है, पहला वाला पूछा हुआ है, ये वाला पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा क्या होगी उसको देखना है। ये क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित विद्युत धारा निकालनी है। ये एग्जाम्पल है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें ए वाले को सॉल्व करते हैं। तो R1 कितना दिया है, R1 दिया है 5 ओम,
और R2 कितना दिया है 10 ओम और R3 दिया हुआ है 30 ओम। अब बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर, बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर, बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर कितना दिया है V बराबर 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, अब बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर हो गया 12 वोल्ट ओम के नियम से। किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या होता है I बराबर V अपान R होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 बराबर, अब किस में, जो पहले प्रतिरोध में अर्थात R1 में जो धारा प्रवाहित हो रही उसको, तो यहाँ पे लिखा जाएगा। अभी हम इसको आपको दिखा देते हैं एक क्रम से, यहाँ समझ लीजिए आप। अभी इसको हम फेयर में आपको बढ़िया से दिखा देते हैं नोट्स में। तो R1 में प्रवाहित धारा, R1 में प्रवाहित धारा I1 हो जाएगा। I1 बराबर क्या हो जाएगा V अपान R1। इसी प्रकार से R2 में प्रवाहित धारा I2 बराबर क्या हो जाएगा R2 में प्रवाहित धारा V अपान R2 हो जाएगा। इसी प्रकार से R3 में 3 लगाया गया है तो इसमें कितना हो जाएगा I3 अपान V अपान R3 हो जाएगा। यहाँ पर V का मान 12 दिया है, R1 का मान 5 दिया है। इसका इसे भाग करेंगे, जब काटेंगे 2.4 एम्पियर आ जाएगा। ये का आंसर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ V का मान 12 ही है और R2 का मान 10 दिया हुआ है। यहाँ पे 10 दिया तो यहाँ 10 रख देंगे। इसका इसे भाग 1.2 एम्पियर आ जाएगी धारा इसमें। दूसरे वाले में, तीसरे प्रतिरोध में V का मान 12 है और इसका मान 30 है। यहाँ पे R3 का मान कितना है 30 है, तो यहाँ 30 रख देंगे। इसका इसमें भाग करके काटेंगे तो आएगा 0.4 एम्पियर आएगा। ठीक है, ये 3 मान आ गए आपके। अब यहाँ पर पूछा हुआ है दूसरा बी वाला पूछा हुआ है परिपथ में प्रवाहित कुल, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा कितनी होगी, सबको जोड़ देंगे I1 I2 I3, तो बी का आंसर आ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 2.4, यहाँ लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 I2 प्लस I3। तो I इज इक्वल टू I1 का मान 2.4 और इसका मान आया है 1.2 प्लस इसका मान आया है 0.4 एम्पियर आया सब। तो I इज इक्वल टू जोड़ेंगे तो 4 2 6 4 10 के 0 हासिल है 1 1 और हासिल 2 2 4 4.0 एम्पियर, ये आ गया धारा उसका। ठीक है, प्रवाहित धारा उसमें होगी। तीसरा वाला पूछा हुआ है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। कुल प्रतिरोध निकालना है, तो कुल प्रतिरोध निकालना है तो सी वाला यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा 1 अपान आर पी, पी मतलब पैरेलल अर्थात संयोजन क्रम, इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये सूत्र होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। 1 अपान R1 का मान कितना दिया है 5, R2 का मान दिया है 10, इसका मान दिया है 30। इसका एलसीएम ले लेंगे 30, 5 छक्के 30, 10 तियाई 30, 30 का नम 30, 4 6 3 9 1 10, 10/30 काट देंगे 1/3 आ जाएगा। अर्थात आरपी की वैल्यू कितना आ जाएगी 1/3 उल्टा करो 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 3। ठीक है, तो आरपी इज इक्वल टू 3 ओम आ गया। तो ये सब आंसर आ गए आपके इस क्वेश्चन के। इसका आप एक जगह नोट्स देख लीजिए कैसे आपको लिखना है। इसका फिगर तो आप देख ही चुके हैं। यहाँ पर आप इसको ये देख लीजिए, पहला सवाल है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो यहाँ पे आपको I1 और I2 R3 में प्रवाहित धारा, R3 में प्रवाहित धारा I3 हो जाएगा, तो इसका मान इतना आया है। यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध अर्थात R1 R2 R3 में प्रवाहित विद्युत धारा का मान I1 बराबर इतना, I2 बराबर इतना, R3 बराबर इतना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पूछा हुआ है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा। तो इसको सबको जोड़ करके इसका आंसर आ गया 4 एम्पियर, अर्थात परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा 4 एम्पियर होगी। फिर आगे पूछा हुआ है तीसरा वाला, इसमें तीसरा पूछा हुआ है परिपथ का कुल प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तो हम लोगों ने ये सूत्र लगा करके यहाँ पे परिकलित करके आरपी बराबर कितना पा गए हैं 3 ओम पा गए हैं। तो यहाँ पर हो गया कि परिपथ का कुल प्रतिरोध आरपी बराबर 3 ओम होगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो अपने एनसीईआरटी बुक से ही है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन यहाँ पर है और बुक में भी है, तो बुक से हम लोग देख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला उदाहरण है 12.9 है अपने एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल 239 पेज पर। और इस फिगर में 12.12 में यहाँ पर ये फिगर का नाम है में R1 10 ओम, R2 40 ओम, R3 50 30 ओम, R4 20 ओम और
फाइव 60 ओम है तथा प्रतिरोधों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया गया है। नंबर ए निकालना है परिपथ में कुल प्रतिरोध, नंबर बी निकालना है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, परिकलित कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जोड़ा गया है R1 R2 R3 R4 R5, ये सबको जोड़ा गया है यहाँ पे। इसमें बैटरी लगाई गई है, सेल लगाया गया है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, एम्पियर लगाया गया है यहाँ पे, R1 R2 सब यहाँ पे आप देख सकते हैं समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इसमें हमें निकालना है परिपथ में कुल प्रतिरोध निकालना है और परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला मान निकालने के लिए आपको अभी हम इसको आपको दिखा देंगे, फिर यहाँ आप समझ लीजिए। तो ए वाले में पूछा गया है क्या कि परिपथ में कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध यहाँ R1 R2 कैसे हैं, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है, आर पी लिखते हैं, 1/RP या R तुल्य लिखते हैं। तो P यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, एक बार इसको हम क्या करेंगे, इस समांतर क्रम को एक दोनों को एक प्रतिरोध बनाएंगे जोड़ करके, फिर इन तीनों को जोड़ करके एक प्रतिरोध बनाएंगे। फिर जब दोनों यहाँ पर मान लीजिए R1 R2 है तो दोनों का एक बना लेंगे, फिर R3 R4 R5 का सबका एक बना लेंगे, फिर दोनों को बाद में जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। तो वही करेंगे हम लोग। तो पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि जो समांतर है पहला समांतर है, तो P1 मान लेते हैं इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से हो गया 1/RP1, ये P1 मतलब पहला समांतर जो किया गया है प्रतिरोधों का। तो 1/R1 का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो यहाँ 10 लिख देते हैं। इसका मान R2 का मान कितना दिया है, 40 दिए, तो यहाँ 40 लिख देते हैं। 10 और 40 का एलसीएम लेंगे, 40 है, 10 चौके 40 और 40 से कम 40, 5/40, इसको काटेंगे तो 1/8, अर्थात आप यहाँ पर RP1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 ओम आ गया। ठीक है, ये पहला मान आ गया। ये पहले के में ये दोनों किसके तुल्य हैं, 8 ओम के तुल्य हैं। अब यहाँ पर 3 4 5 का निकालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर लिख करके हम लोग R3 R4 तो सूत्र लगाएंगे। अभी हम इसका नोट्स आपको क्रम से दिखाते हैं, आप समझ लीजिए। तो RP2 कर लेते हैं, मान लीजिए दूसरा जो उसी परिपथ में जो दूसरा समांतर क्रम जोड़ा गया है बनाया गया उसके लिए। तो 1/R1 प्लस 1/R3 है, यहाँ पे R4 है, यहाँ पे R5 है, ये तीनों यहाँ पर समांतर क्रम में अलग जोड़े गए हैं। तो 1/RP2 बराबर 1/R3 का मान दिया है 30 और 4 का 20 और 60, तो 30 20 60 लिख देंगे यहाँ पे, 30 20 और 60। इसका आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60 और 60 एकम 60, 3 2 5 1 6, 6/60, 6 दहा में 60, अर्थात RP2 बराबर आ जाएगा 10 ओम। तो यहाँ 10 ओम आ गया। अब कुल प्रतिरोध पूछा हुआ है तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, RP1 प्लस RP2 जोड़ देंगे। यहाँ पे 8 ओम आया हुआ है, यहाँ पर 10 ओम आया हुआ है, कुल कितना हो जाएगा, R बराबर कुल तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 18 ओम। ठीक है, तो ये 18 ओम इसका यहाँ पे आंसर आ गया। दूसरे में पूछा हुआ है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित करनी है, तो कुल विद्युत धारा निकालना है। तो कुल विद्युत धारा ओम के नियम से क्या होता है, I बराबर होता है, बी वाला यहाँ लगा लेते हैं, तो I बराबर होता है V/R। ठीक है, I बराबर V/R होता है। तो V कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया है, R कितना है, 18 आया, अभी यहाँ लगा रहे हैं हम लोग। इसको आप जब कट करेंगे ना तो 2 छंके 12, 2 9 18, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, अर्थात जब 3 से 2 में भाग देंगे, 3 से 2 में भाग 0 आएगा, 3 छक्के 18, 2 आएगा, 0.66 करके आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.67 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 67 एम्पियर धारा है तो एम्पियर में आएगा, तो यहाँ पर इसका ये आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको फेर में देख लेते हैं कैसे हमें लिखना है, नोट्स बनानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिपथ में कुल प्रतिरोध R1 R2 समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फार्मूला लगा करके हम लोगों ने 8 ओम पाया। इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, यानी रोक लीजिएगा, रोक करके आप लिख लीजिएगा। इसी प्रकार से R3 R4 था R5 समांतर क्रम में है, तो उनके लिए सूत्र लगा करके यहाँ पर मान RP2 का मान 10 ओम निकाल लिए हैं। कुल प्रतिरोध R बराबर RP1 प्लस RP2 हुआ, कुल जोड़ देंगे तो 18 ओम आ गया। ठीक है, दूसरा पूछा हुआ है परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा का परिकलित कीजिए।
तो ओम के नियम से I बराबर V अपान R होता है। V का मान 12, R का मान 18 है। इसका इसमें भाग दे दिए। यहाँ पर V का मान दिया है 12 ओम और R प्रतिरोध R बराबर 18 ओम समीकरण 1 से, यहाँ समीकरण 1 मान लीजिए। यहाँ से इसका मान इसमें वैल्यू पुट कर दिए तो यहाँ पर ये मान आ गया। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I बराबर 0.67 एम्पियर होगी, अर्थात उसमें इतनी धारा प्रवाहित होगी। तो इस लेक्चर में इतना ही दोस्तों। अगले लेक्चर में हम आपको विद्युत ऊर्जा के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।